हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में हम कल देखे थे वीडियो में जितने भी आंदोलन हुए हैं सबका सीरियल से कौन कौन सा आंदोलन कब हुआ है, किस डेट को हुआ है और किसके द्वारा कहाँ महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसको एक वीडियो में बना के पूरा डाल दिए हैं। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम सब देखेंगे इस क्रांति के 1857 क्रांति के जो नेतृत्व करता थे, किस स्थान से कौन नेतृत्व किए थे और दमन करता थे। इसके बाद पूछा जाता है पेपर में 1800 क्रांति का अन्य नाम कौन कौन सा था, तो अन्य नाम भी देखने वाले, क्योंकि अन्य नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो पेपर में आए हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्थान और नेतृत्वकर्ता, दमनकर्ता, इसके बाद जो क्रांतियाँ हुई थी उसके संबंध में देखेंगे। जब पेपर में पूछेगा दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बहादुर शाह सेकंड थे। इसमें कन्फ्यूजन रहता है बहादुर शाह सेकंड फर्स्ट थे कि सेकंड थे, तो आप भूलना नहीं, बहादुर शाह सेकंड थे। लेकिन दमनकर्ता जब पूछा जाएगा तो निकलसन हडसन थे। कौन थे? निकलसन हडसन। स्थान पूछा जाएगा दिल्ली से नेतृत्वकर्ता, तो बहादुर शाह सेकंड लगाएंगे। दमनकर्ता पूछेगा तो निकलसन हडसन लगाएंगे। और 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी यहीं से। इसके बाद कानपुर से पूछता है कि कानपुर स्थान से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नाना साहब थे भैया। कौन थे? नाना साहब। और यहाँ से दमनकर्ता कौन थे भैया? कैंपबेल थे भैया। और कब? 10 मई 1857। जो शुरुआत हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 को, तो कानपुर से कौन नेतृत्वकर्ता कर रहे थे? नाना साहब कर रहे थे। और दमनकर्ता कैंपबेल कर रहे थे। इसके बाद आता है झांसी से भैया, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर में ये सब पूछता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। झांसी से पूछेगा, झांसी से नेतृत्व करता, तो आप सब जान रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से। लेकिन जो दमन करता थे हीरोज थे भैया, हीरोज। यहाँ से झांसी से दमन करता कौन थे? हीरोज थे। और महारानी विक्टोरिया उस समय का शासनकाल था। इसके बाद बरेली से भैया पूछा गया, बरेली से, तो बरेली से खान बहादुर खां थे भैया। कौन थे? खान बहादुर खां। और यहाँ से दमन करता विंसेंट आयर थे। और उस समय ब्रिटिश पीएम पाल्मस्टन थे। पेपर पूछता है उस समय बरेली में जब दमन का नेतृत्वकर्ता कर रहे थे खान बहादुर खां, उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? उस समय पाल्मस्टन थे। पाल्मस्टन पेपर में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सब कुछ रख दिए हैं ताकि आपको छूटे ना कुछ। इसके बाद लखनऊ आता है। लखनऊ से भैया कौन थे? तो बेगम हजरत महल। वही बेगम हजरत महल भैया। आज की लड़कियां तो भैया अपने इधर उधर में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन उस समय सोचिए महिलाएं कितना देश के बलिदान के लिए, देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। तो उस समय लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व करता थे। लेकिन उस समय भी दमन करता कौन थे? कैंपबेल थे भैया। वहाँ भी कैंपबेल थे, यहाँ भी कैंपबेल। और उस समय गवर्नर जनरल भैया कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। पेपर पूछता है लखनऊ में जब नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थी, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे भैया। कैनिंग थे, अपने याद रखना। इसके बाद इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है। इलाहाबाद से भैया लियाकत अली, सबको याद है, मान रहे हैं, लियाकत अली। और उस समय दमन करता भैया कौन थे? तो कर्नल नील थे। कौन? कर्नल नील थे उस समय। इसके बाद आता है फैजाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन थे भैया? मौलवी अहमद दुल्ला थे भैया। मौलवी अहमद दुल्ला थे। और दमनकर्ता में जब पूछेगा तो रेनाई थे। कौन थे? रेनाई थे। और उस समय प्रधान सेनापति भैया कौन थे? प्रधान सेनापति एटिसन थे भैया। पेपर में पूछता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं, मान रहे हैं आपको मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से याद हैं, लेकिन जब पूछ लेगा उस समय प्रधान सेनापति कौन थे, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसलिए चकरा ना जाए दिमाग आपके लिए, इसलिए सब कुछ रख दिए हैं आपके लिए, एक क्वेश्चन आपका गलत ना हो पेपर में, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत मतलब हमारा मेहनत सब बेकार। तो प्रधान सेनापति उस समय कौन थे भैया? एटिसन थे, भूलना नहीं, एटिसन थे। फैजाबाद में जब मौलवी अहमदुल्ला से नेतृत्व करता थे उस समय, तो वहाँ प्रधान सेनापति एटिसन थे। जगदीशपुर भैया आता, जगदीशपुर से भैया कुंवर सिंह थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। और वहाँ उस समय जो दमन करता थे तो विंसेंट टेलर थे और विंसेंट आयर थे। पेपर पूछता है, अब तो नेतृत्वकर्ता नहीं देता पेपर में, अब तो दमनकर्ता पूछ लेता है, इसलिए दमनकर्ता जब पूछेगा तो विंसेंट टेलर लगाएंगे और विंसेंट आयर लगाएंगे। और उस समय भैया शासक किसका था? मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड का शासक था। किसका शासक था? बहादुर शाह सेकंड का शासक था। अब कुछ चर्चित नाम देख लेते हैं। नाम पूछता है कि उनका उपनाम क्या था, तो नाना साहब का भैया मूल नाम क्या था? पेपर पूछता है नाना साहब का मूल नाम धोधू पंत था। पेपर में आया भी है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ज़रूर मिलेगा ये। नाना साहब का मूल नाम धोधू पंत था। और तात्या टोपे का भैया मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडे था।
तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडे था भैया। तात्या टोपे, टोपी कौन लगाता था? पांडे साहब, याद रखना, टोपी कौन लगाता था? पांडे साहब। तो नाना साहब का मूल नाम पूछेगा तो धोधो पंत लगाएंगे, और तात्या टोपे का नाम पूछेगा मूल नाम तो रामचंद्र पांडे लगाएंगे। और इसी समय भैया बहादुर शाह सेकंड का सेनापति बख्त ने भैया, बख्त ने विद्रोह शुरू किया था उनकी तरफ से। पेपर पूछता है बहादुर शाह सेकंड के सेनापति कौन सेनापति थे? तो बख्त थे, और उनके साथ उनकी तरफ से ही विद्रोह शुरू किया था बख्त ने ही। पेपर में पूछता है, बन जाता है क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं मूल नाम। पेपर में पूछता है 1857 की क्रांति का अन्य नाम, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको सब पढ़ाने से कतरिया जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो छोड़ना हमें नहीं है। तो नाम और उसके बाद क्या, उस नाम में कौन से क्या शब्द जोड़े थे जो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, इसको देख लेते हैं। जैसे पूछेगा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो जेम्स आउट्रम ने कहा था। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जेम्स आउट्रम 1800 क्रांति की क्या नाम दिया था? तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र नाम दिया था। जब पेपर में पूछेगा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो जेम्स आउट्रम ने कहा था। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली। पेपर में पूछता है बेंजामिन डिज़रायली 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन नाम दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन की जब बात होगी तो बेंजामिन डिज़रायली का नाम आएगा, और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की बात होगी तो जेम्स आउट्रम की नाम आएगा। इसके बाद सैनिक आंदोलन किसने कहा था? तो सीले ने कहा था, लॉरेंस ने कहा था, ट्रिवेलियन ने कहा था। किसने? सीले, लॉरेंस, ट्रिवेलियन, इन्होंने क्या कहा था? सैनिक आंदोलन कहा था। 1857 की क्रांति को सैनिक आंदोलन कहा था। किसने? सीले, लॉरेंस, ट्रिवेलियन। इसके बाद अगला देख लेते हैं, सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया था? तो पेपर पूछेगा तो सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आप भूलना नहीं, आप याद कर लेना जरूर। विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा था? सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसके बाद आता है, न तो सैनिक विद्रोह हो और न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। न तो सैनिक विद्रोह हो न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था। पेपर पूछता है आर.सी. मजूमदार 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया था? तो ना तो सैनिक विद्रोह हो और ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसने क्या नाम किसने दिया था? तो आर.सी. मजूमदार ने दिया था। इसके बाद इस क्रांति के सरकारी इतिहासकार भैया, पेपर में पूछता है इस क्रांति के सरकारी इतिहासकार उस समय कौन थे? तो यशवंत सेन थे भैया। पेपर में ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो आपका गलत ना हो। तो कौन थे इस क्रांति के सरकारी इतिहासकार? यशवंत सेन थे। पेपर में पूछ सकता है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका। इसके बाद अगला देख लेते हैं, मंगल पांडे ने जनरल बाग और कैप्टन ह्यूस्टन इन दोनों की हत्या की थी। पूछता है मंगल पांडे किनकी हत्या की थी जिनकी वजह से इनको फांसी हुई थी? तो जनरल बाग और कैप्टन ह्यूस्टन की हत्या की थी। पेपर पूछता है। तो दोस्त आप सबको 1800 क्रांति का पूरा उपनाम देख लिए और नेतृत्वकर्ता देख लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरा उम्मीद रहती है। तो आशा करते हैं सभी भाई बहनों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अलग टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।